अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक वाइब्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि एक इस्लामी वाक़या है, जिसके अंदर हमें ये सबक मिलता है कि किस तरह ईमान पर साबित कदम रहना है। तो आइए हम इस मज़ेदार कहानी का आगाज़ करते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम हमज़ा और यासिर थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और हर वक्त साथ रहते, तो लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। यासिर जो था वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, जबकि हमज़ा के वालिद गांव के बड़े और मालदार आदमी थे। लेकिन हमज़ा ने कभी यासिर को उसकी गुर्बत का एहसास नहीं दिलाया, बल्कि हमेशा अपने दोस्त की मदद करता और उसे अपने घर का फ़र्द समझता था। नाज़रीन, आगे इस कहानी के अंदर उन दोनों दोस्तों की ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। एक दिन उस गांव के अंदर एक ताजर आया जो सरासर इस्लाम दुश्मन था, दीन इस्लाम से दुश्मनी रखता था। नाजरीन, उसने ऐलान किया कि जो भी मेरा काम करेगा मैं उसे बहुत सोना और चांदी दूंगा, लेकिन उसने दरमियान में शर्त ये रखी कि वो मुसलमानों के बारे में बुरा बोलेगा। तो कुछ नौजवान उसके पास गए। उन्हीं नौजवानों में यासिर भी शामिल था। तो ताजर ने यासिर को भी ये ऑफर की कि तुम मुसलमानों के बारे में बुरा बोलो, इसके बदले में मैं तुझे सोना चांदी दूंगा। लेकिन यासिर ने इनकार कर दिया और कहा, मेरा ईमान सबसे कीमती है। मैं दुनिया के सोने और चांदी के बदले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। इस बात पर ताजर ने उसे धमकी दी और गांव वालों को भी वरगलाया कि यासिर को नुकसान पहुंचाया जाए। नाजरीन, वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ से यासिर का मुश्किल वक्त शुरू होता है। यासिर पर गांव वालों की तरफ से जुल्म शुरू हो गया। उसके वालिद का छोटा सा खेत उससे छीन लिया गया, घर को आग लगा दी गई और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर गांव के बड़े के सामने पेश किया गया। दोस्तों, जब ये सब हुआ तो हमज़ा के वालिद ने भी यासिर का साथ देने से इनकार कर दिया। वो बोले, बेटा, ये लड़का तेरी दोस्ती के लायक नहीं, इसके साथ रहने से हमारा नाम भी खराब होगा। लेकिन हमज़ा ने जवाब दिया, अब्बा जान, दोस्ती का हक मुश्किल वक्त में निभाया जाता है। यासिर चूंकि मेरा दोस्त है, अगर आज मैंने यासिर का साथ न दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला जलालुहू के सामने क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ से दोस्तों कहानी इस समत पर जाती है कि जहाँ पर हमज़ा की अपने दोस्त यासिर के लिए जो दोस्ती की कुर्बानी है वो शुरू हो जाती है। हमज़ा ने अपने वालिद की मुखालफत बर्दाश्त की, लेकिन यासिर को तन्हा अकेला न छोड़ा। उसने अपनी ज़मीन फरोख्त की और यासिर के घर की दोबारा तामीर की। जब गांव वाले यासिर पर जुल्म करते तो हमज़ा डटकर उसके सामने खड़ा हो जाता। एक दिन ताजर ने गांव वालों को इकट्ठा करके
यासिर को कत्ल करने का फैसला किया। जैसे ही वो लोग यासिर को मारने के लिए आगे बढ़े तो हमजा जो यासिर का दोस्त था वो आगे आ गया और बोला, अगर यासिर को हाथ लगाया तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। तो लोग हैरान रह गए। आखिरकार इस कहानी का इंजाम क्या हुआ? तो नाजरीन, उसी लम्हे गांव के एक बुजुर्ग आलिम खड़े हो गए और कहा, क्या तुम सब ने नहीं सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। हमजा ने अपने भाई का हक अदा किया है। उनकी बातों ने सबके दिल बदल दिए। लोग शर्मिंदा हुए और ताजिर को गांव से निकाल दिया। यासिर और हमजा की दोस्ती ईमान और कुर्बानी की बुनियाद पर और भी मजबूत हो गई। लोग उनकी मिसाल देते और ये कहा करते थे कि यही है वो सच्ची दोस्ती जो अल्लाह के लिए हो, दुनिया के फायदे के लिए नहीं। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, अब हम इसके सबक की जानिब चलते हैं। इस कहानी से हमें कुछ सबक मिलता है। वो ये है कि सच्ची दोस्ती वही है जो अल्लाह के लिए हो। जैसा कि हदीस मुबारका में है, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, कि अगर किसी से मोहब्बत हो तो वो भी अल्लाह के लिए, और अगर किसी से दुश्मनी हो तो वो भी अल्लाह के लिए। दूसरा सबक जो हमें इस कहानी से दोस्तों मिलता है वो ये है कि ईमान सबसे कीमती खजाना है, उसे किसी कीमत पर न छोड़ो, यानी कि ईमान का सौदा कभी ना करो। तीसरा सबक ये मिलता है कि मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ देना ही असल वफादारी है। जैसे इस कहानी के अंदर हमजा ने अपने दोस्त यासिर के साथ असल वफादारी निभाई। चौथा सबक हमें यह मिलता है कि दुनिया की लालच आरजी है। जैसा कि इस कहानी के अंदर यासिर ने सोने और चांदी को फौकियत नहीं दी, बल्कि अपने ईमान पर साबित कदम रहा और अल्लाह से मोहब्बत का हक अदा किया। तो इससे हमें यह भी सबक मिला कि दुनिया के लालच आरजी हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में दी गई कुर्बानी हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और मज़ीद हम लोग सबक हासिल कर सकें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि ये जो कहानी आपने वीडियो के अंदर सुनी इसको रिटन फॉर्म के अंदर भी होना चाहिए, तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर रिटन फॉर्म के अंदर ये मुकम्मल वाक़या इस्लामी मौजूद है। वहाँ से आप इसको कॉपी करें, शेयर कर सकते हैं और मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।